मैं रेडियो से फिर थिएटर में करता रहा। थिएटर के बाद मैं लाहौर आया, थिएटर किया, टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम किया पाकिस्तान में। उसके बाद मैं फिल्म में, मुझे थिएटर से मैं गया, मुझे एस.एम. यूसुफ साहब ले गए थे, और उसके बाद मैं फिल्म करता रहा। फिर मैंने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, स्टेप बाय स्टेप सारे काम मैंने किए। तो उसमें ये जहन में तो यकीनन था, और सबके होता है, लेकिन मैं सोचता रहा कि मुझे करना क्या चाहिए फिल्म में, और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वो कुछ ख्वाब पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, और यही ज़िंदगी, ऐसा ही होता है। कुछ नफ़ा भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठोकरें भी लगती हैं, चलता भी रहता है आदमी। अच्छा, ज़ारा और हसन की तरफ आऊँगा। ज़ारा और हसन, आपसे मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप दोनों माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, फिर आपने बाहर जाके मास्टर्स किया, आपने भी बाहर जाके पढ़ा, आप एजिसोनियन भी हैं, तो कहाँ ये म्यूजिक की तरफ आ गए भाई? ये पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं कि ये पढ़े लिखों का काम नहीं है, ये तो वो हैं जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं, वो चले जाते हैं म्यूजिक में। तो आप किस तरफ आ गए? क्या ये अदनान ने आपको इस तरफ प्रॉम्प्ट किया कि हाँ भाई आप भी म्यूजिक करें, या उसको देख के इंस्पिरेशन मिली आप? हाँ, ऑफ कोर्स अदनान भाई को देख के वो बहुत इंस्पिरेशन मिली, एंड बीइंग एन एल्डर ब्रदर इन द फैमिली, बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और वो और फैक्टर वाज ऑलवेज देयर। बट एक होता है ना, बचपन से एक चीज़ का शौक होता है, एंड पढ़ाई तो कर ली, काम भी कर लिया, बट आई थिंक आवर पेरेंट्स शुरू से ही उन्होंने हमें इतना इनकरेज किया था कि दिस इज योर पैशन, उसको फॉलो करो, उसको करो, आगे अपॉर्चुनिटीज देखो, एंड इफ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आप उसको अवेल करो। नाज़िया ज़ुहैब का मॉडल देख के आप दोनों ने तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स खास तौर पे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, वरना तो पेरेंट्स को कहते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये कोई काम है करने वाला। लड़कियों का खास तौर पे, लड़कों को तो फिर भी क्या। आप में से छोटा कौन है? आपको क्या लगता है? देखिए मैं बड़ा डिप्लोमेटिक से जवाब देना पड़ेगा। मैं ज़ारा को कहूँगा तो ज़ारा नाराज हो जाएगी, हसन को कहूँगा तो हकीकत छुप जाएगी, तो ये मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। आई बिलीव कि मतलब इसी तरह का होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब आप कॉम्पोजिशन करते हो या गाते हो तो ज़्यादा अथॉरिटेटिव कौन होता है? कि मतलब हसन कहता है कि नहीं यार ये इस तरह से होना चाहिए, नहीं ज़ारा तुम सही नहीं करी, ये इस तरह होना चाहिए, नहीं मैं ये यहाँ पे वोकल मेरा होगा, आप कहती हो कि नहीं, तो कौन किसकी चलती है? आई थिंक मिलजुल के मिलजुल लड़ते के भी ही बहुत होती है, बहस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई मसला बड़ा बन जाए। सर मैं कवि साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने एक कैरेक्टर किया था एएसपी का अंधेरा उजाला में, आई बिलीव एएसपी का कैरेक्टर था, और मुझे इसलिए याद है कि मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल्स, और आई फील वेरी क्लोज टू इट, और उसमें हर किरदार जो है वो अपनी जगह ऐसा फिट था, वो चाहे वो करमदाद का हो, चाहे वो जाफर हुसैन का हो, चाहे वो आपका हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस ज़माने में जो आप कैरेक्टराइजेशन करते थे, क्या आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों के साथ कोई ज़िंदगी गुजारी, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के भाई उनके आदात व अतवार क्या हैं, या ये कैरेक्टराइजेशन आपने कैसे खुद से अगर अडॉप्ट की तो कैसे की, क्या मतलब? नहीं, जाना और बैठना और ये वो तो एक अलग बात है, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। ये है कि आपको सबका पता होता है। अब आपके साथ में 1 घंटा बैठ लिया, मुझे पता चल गया आपका सबका। रोज आपको हजारों लोग मिलते हैं, तो पुलिस वालों से तो अक्सर ही आपकी मुलाकात होती रहती है, चालान वालान होते हैं, आप कुछ गलत काम करते हैं तो पीछे सीटी बजती है, आप गाड़ी रोकते हैं, फिर ये आपको बॉडी लैंग्वेज का पता होता है। पुलिस सिपाही का भी, हवलदार का भी, और एएसपी का भी, एसपी का भी, आईजी का भी, आप हिलते रहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरे मैं कुछ आप ये कह दें कि मेरे वालिद साहब भी, अब्बा जब थे वो पुलिस में थे, तो इसलिए हो सकता है कुछ असर, हाँ वो आता हो। अच्छा, इस कहानी को मजीद हम कैरी ऑन करेंगे, ब्रेक ले लें कवि साहब? ये कहानी तो नहीं थी, हकीकत थी यार। हमने ब्रेक लेनी है, अभी मैं फॉर्म में आ रही हूँ, ये ब्रेक का स्टाइल अभी मजीद इंप्रूव होगा, अगली दफा ज़ारा और हसन से भी, और फिर हमने कवि खान साहब से भी लेनी है। तो हमने इस तरह जाना है और इस तरह जाना है, और नहीं इस तरह जाना है और इस तरह वापस आना है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो